दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या हैं, यह कितने टाइप का होता है और कहाँ काम में आता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो अलग अलग व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके, ये इसकी जो है ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि अलग अलग व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यानी कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में लगे होते हैं और उन सीक्वेंस के क्रम, जैसे अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए हैं उनके सीक्वेंस के क्रम जो हैं उनकी तुलना करके उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं और उसके अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए हैं, उनमें हम तुलना करेंगे और इस प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी एलेक्स जेफरी ने। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो एलेक्स जेफरी ने की थी। कब की थी? 1985 में की थी, एलेक्स जेफरी और उनके सहयोगियों ने। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग अथवा डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। अगर अलग से कभी नाम आ जाए कि डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग किसे कहते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए प्रोफाइलिंग अथवा डीएनए टाइपिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांतों की, यानी प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। तो इसके अनुसार क्या है कि सभी मनुष्यों के डीएनए जो होते हैं वो 99.9, ठीक है, 99.9% डीएनए अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस एक समान होते हैं। यानी कि सभी जो मनुष्य होते हैं उनके डीएनए 99.9% बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ही मैच करते हैं। केवल 0.1% यानी कि 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस में अंतर होता है। यानी कि जो 0.1% न्यूक्लियोटाइड होता है वो सबका यूनिक होता है और सबसे अलग होता है। ठीक है, ये अंतर दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे पास अलग अलग व्यक्तियों के दो डीएनए हैं, यह दोनों में अलग अलग पाए जाएंगे और ये निर्धारित करेंगे कि आखिर डीएनए में क्या है। ठीक है, तो ये अंतर दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में पाए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस में विभिन्नताओं पर आधारित होते हैं। अब जैसे न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 4, ए, जी, टी और सी। ठीक है, अब उसमें रिपीटेटिव किसी का ए से शुरू होगा, ए, जी, सी, टी, किसी का हो सकता है टी, सी, जी, ये। तो वो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है उनमें तुलना कराई जाती है और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत होते हैं ये रिपीटेटिव सीक्वेंस में विभिन्नताओं पर आधारित है, यानी कि उनकी विभिन्नताओं पर आधारित होता है। अब डीएनए का जो प्रकार होते हैं, जैसे एक डीएनए में जो उसके खंड होते हैं, उन खंडों में क्या होता है कि एक होता है अपना बुल्क डीएनए और दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, एक होता है वुल्क डीएनए और एक होता है सैटेलाइट डीएनए। जो वुल्क डीएनए होता है वो 99.9% सबका एक जैसा होता है और इसे कोडिंग डीएनए कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होता है वो 0.1% होता है और नॉन कोडिंग डीएनए होता है और इसी को रिपीटेटिव सीक्वेंस के आधार पर देखा जाता है। ठीक है, अब जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है वो सबसे यूनिक होता है, यानी कि यही जो ये सैटेलाइट डीएनए जो होता है यही सबका भिन्न होता है या अलग प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके भी दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं मिनी और एक होता है मैक्रो।
ठीक है। मिनी के अंतर्गत BNTR आता है और माइक्रो के अंतर्गत STR आता है। BNTR को वेरिएबल नंबर टेंडम ऑफ रिपीट कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है BNTR, यही सबका यूनिक होता है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे। देखिए, ये हमारे पास एक DNA का चित्र है। हमारा डबल हेलिक्स DNA होता है, जिसमें ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है, एक जैसे हैं और एक जैसे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तमाम DNA में से, यानी कि पूरे खंड ये DNA में से इतना हिस्सा जो है ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ठीक है। तो जो हमारा ये अलग टाइप का है, यही हमारा सैटेलाइट DNA होता है। और ये DNA गुच्छा में केवल 0.1% होता है, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं और इन्हीं के आधार पे अध्ययन किया जाता है। और बाकी का जो DNA होता है हमारा, ये सभी व्यक्तियों का एक जैसा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चित्र की सहायता से कि जो हमारा सैटेलाइट DNA होता है वो सबका भिन्न होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। और जो बुल्क DNA होता है वो सबका एक समान होता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग की, यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसके उपयोग में क्या होता है कि इसके द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्तियों एवं दुर्घटनाओं में मरने वालों की पहचान की जा सकती है। यानी कि DNA के आधार पर जैसे कोई क्राइम हो जाता है तो अपराधी का पता लगाते हैं, और कोई निर्दोष व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो उसके DNA की जांच करके उसे बचाया जा सकता है, ठीक है। और दुर्घटनाओं में मरने वाले की पहचान की जा सकती है। जैसे कोई मर गया है, कोई आसपास नहीं है जो उसे पहचानता है, तो उसके DNA से उसकी पहचान की जा सकती है। इसके द्वारा कुटुंब के सदस्यों के बीच रुधिर संबंधों को ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा परिवार होता है उनके बीच जो रक्त संबंध होते हैं उनको ज्ञात किया जाता है। अगला है बल्दियत के झगड़े, यानी कि कोई जैसे कहता है कि ये हमारा पुत्र है ही नहीं, तो उसको DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी संतान के पिता होने की पुष्टि की जाती है, यानी कि उसका पिता है कि नहीं है, ठीक है। खोए हुए बच्चे के माता पिता की पहचान भी इसी विधि द्वारा की जाती है, यानी कि जो बच्चा खो जाते हैं उनके DNA की जांच करके उनके माता पिता की पहचान भी की जा सकती है। अस्पताल से चोरी हुए शिशु को उसके माता पिता तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अस्पताल में कभी कभी बच्चे चोरी हो जाते हैं तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उनको माता पिता तक पहुंचाया जाता है। अब बात करेंगे इसके केंद्र की। तो भारत में हैदराबाद, यानी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत में हैदराबाद आंध्र प्रदेश का कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि शॉर्ट में कह सकते हैं CCMB, ठीक है, एक आधुनिक प्रयोगशाला है। यानी कि जो इसकी प्रयोगशाला है वो भारत में हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान कहते हैं, और इसे सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है, जहां DNA फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। हत्या, बलात्कार, पैतृकता आदि विवादों में DNA परीक्षण इस केंद्र में होता है, और जज इसी केंद्र द्वारा DNA मैचिंग के आधार पर अपराधी को सजा देता है, ठीक है। ये हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।